नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं ममता सनी आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में ये जो चैप्टर है वह चिड़िया जो, इसका अध्ययन मैं आपको करा चुकी हूँ, यानी इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर आप वह चिड़िया जो इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर और पाठ के सारांश को समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि नीले पंखों वाली एक छोटी सी सुंदर चिड़िया की कल्पना करते हैं। वह दूध भरे ज्वार के दाने चिड़िया बड़े चाव से खाती है। वह बहुत संतोषी है। वह अन्न से बहुत प्यार करती है। चिड़िया वन में घूमकर बूढ़े वन बाबा के लिए मधुर स्वर में गाना गाती है। उसे एकांत में रहना और समय बिताना बहुत पसंद है। चिड़िया उफनती नदी से मोती रूपी जल की बूंदों को अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। वह बहुत साहसी है। उसे स्वयं पर गर्व है। उसे नदी से बहुत प्यार है। तो यह था कविता का सारांश या कविता का सार। अब हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। प्रश्न 1, कवि की कल्पना में कौन है? नीला कबूतर, नीली चिड़िया, नीली मैना या नीली चील? तो कवि की कल्पना में तो नीली चिड़िया है, तो इसका उत्तर है नीली चिड़िया। कवि की कल्पना में नीली चिड़िया है। प्रश्न 2, चिड़िया को क्या प्रिय है? आज़ादी, बूढ़े लोग, पुराने वन या छोटे बच्चे? तो चिड़िया को तो अपनी आज़ादी पसंद है, तो इसका उत्तर है क, आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया ने किसके दाने खाए? अन्न के, गेहूं के, जुंडी के या चावल के? तो चिड़िया ने तो क्योंकि जुंडी के दाने खाए थे, तो चिड़िया ने जुंडी के दाने खाए। प्रश्न 4, चिड़िया को किससे प्यार है? वन से, अन्न से, जल से या सभी से? तो चिड़िया को तो वन से भी प्यार है, अन्न से भी प्यार है और जल से भी प्यार है, तो इसका उत्तर है घ, चिड़िया को सभी से प्यार है। क्वेश्चन 5, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी, संकोची, हंसमुख या चंचल? तो चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। प्रश्न 1, चिड़िया जुंडी के कैसे दाने खाती है? इसका उत्तर है चिड़िया जुंडी के दूध भरे दाने खाती है। क्वेश्चन 2, चिड़िया किसको गीत सुनाती है? आंसर, चिड़िया बूढ़े वन बाबा को गीत सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया को कहाँ रहना पसंद है? उत्तर, चिड़िया को एकांत स्थान पर रहना पसंद है। अगला क्वेश्चन, चिड़िया किसका दिल टटोलती है? उत्तर, चिड़िया नदी का दिल टटोलती है। अगला प्रश्न, चिड़िया कैसी है? चिड़िया संतोषी, मुँह बोली और गर्बीली है। अब ये तो हो गए आपके बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्न। अब हम आते हैं दीर्घ प्रश्न पर। कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्बीली चिड़िया क्यों कहा है? इसका उत्तर है, चिड़िया आकार में छोटी है, इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वह अन्न के दाने में ही संतुष्ट है, इसलिए उसे संतोषी बताया गया है। वह सारी बातों को बोल देती है, इसलिए उसे मुँह बोली कहा है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करती है, इसलिए उसे गर्बीली चिड़िया कहा गया है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं।
इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें संतोषी स्वभाव का होना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अकेले में भी हमें खुशी से रहना चाहिए, साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। अब हम आते हैं रिक्त स्थान पर, क्योंकि परीक्षा में रिक्त स्थान कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चैप्टर के बीच में से, पोएम के बीच में से फिल इन द ब्लैंक्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो तो आपको खुद ही अध्ययन करना है। यहाँ पर आपको केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं केवल 5 रिक्त स्थान बता रही हूँ। पहला है छोटी सी सुंदर चिड़िया नीले, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो यहाँ पर क्या आएगा, पंखों वाली। छोटी सी सुंदर चिड़िया नीले पंखों वाली है। चिड़िया को डैश में रहना पसंद है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आएगा चिड़िया को एकांत में रहना पसंद है। चिड़िया रिक्त स्थान के दाने चाव से खाती है, तो चिड़िया कैसे दाने चाव से खाती है, दूध भरे ज्वार के दाने, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा दूध भरे ज्वार। चिड़िया बहुत डैश है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, संतोषी। चिड़िया बहुत संतोषी है। ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और उसका सारांश। इस पाठ की पूरी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आप उस पर टच करके भी उस लिंक को टच करके उसकी व्याख्या को समझ सकते हैं।